मदिरा ना पीजिए जो चल चल उतराए, और नाम महारस पीजिए जो चल नहीं उतराए। किस बात को कह रहे हो? वो कह रहे हैं अपना चरित्र ऐसा बनाओ, ऐसा उत्तम चरित्र बनाओ कि एक बार नशा वो चल जाए तो जीवन भर उतरने वाली चीज नहीं। दारू पीने के बाद क्या होता है? आदमी 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद वो जैसे था वैसे हो जाए। हम सीखते क्या अपने महापुरुषों से? हम सिर्फ इस बात का रोना रोते हैं कि ब्राह्मणों ने हमारे साथ ये किया, ठाकुरों ने हमारे साथ ये किया, बनियों ने हमारे साथ ये किया। हम इस बात का केवल रोना रोते हैं। आज उसकी कोई प्रासंगिकता समाज में नहीं है। आज अगर कहें तो समाज में उसकी कोई प्रासंगिकता नहीं है, उसका कोई मतलब नहीं है, उसका कोई वजूद नहीं है। मैं पूछता हूं साथ कि आपके चाहे महुआ बगर की बात हो, चाहे औराडीहा की बात हो, चाहे घड़वा कुतुब जोत की बात हो, क्या कोई ऐसे सामान्य वर्ग का आदमी आखिर के कहता है कि अपने बच्चों को पढ़ाने मत भेजो? कहता है क्या? कोई नहीं कहता, क्योंकि मेरे समाज के जो पढ़े लिखे लोग हैं उन्होंने अपना चरित्र वैसा स्थापित नहीं किया, इसलिए मेरे समाज के लोगों ने उस चरित्र का अनुकरण नहीं किया। और जो चीज का उन्होंने चरित्र निर्धारण किया, धारण किया, वही चरित्र हमारे समाज में हमारे बच्चों ने किया। हम दारू पीते हैं, हमारा बच्चा दारू पीता है। हम तंबाकू खाते हैं, हमारा बच्चा तंबाकू खाता है। और फिर कहते हैं कि हमारे समाज का जो बच्चा है, हमारा जो बच्चा है वो गलत रास्ते पे चला गया। हमने क्या सीखा महापुरुषों? हमें ये बात महापुरुषों से सीखना होगा। माता सावित्रीबाई फूले, ये आज महिलाएं बैठी हैं। माता सावित्रीबाई फूले जब पढ़ाने जाती थी तो उस समय माता सावित्रीबाई फूले के ऊपर लोग कचरा फेंकते थे, क्योंकि महिलाओं को पढ़ाना धर्म विरोध समझा जाता था, वेदों के विरोध में समझा जाता था। ये कहा जाता था कि महिलाएं पढ़ लेंगी तो इससे धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। महात्मा ज्योतिराव फूले ने माता सावित्रीबाई फूले को पढ़ाया लिखाया। पढ़ाने लिखाने के बाद उनको जब टीचर बनाया और कहा स्कूल में जाओ और महिलाओं को पढ़ाओ, तो उस समय का समाज माता सावित्रीबाई फूले के ऊपर कीचड़ बहाता था, कंकड़ बहाता था। माता सावित्रीबाई फूले अपने घर पे आई वापस और उन्होंने अपने पति महात्मा ज्योतिराव फूले से कहा, तो उन्होंने इसका समाधान निकाला। उन्होंने कहा कि अगर आप पढ़ाने जाना चाहती हैं तो आप एक कपड़ा पहन के जाओ और एक कपड़ा आप अपने बैग में रख के ले जाओ। माता सावित्रीबाई फूले ने एक कपड़ा पहना और वहां जाकर के जब गंदा हो गया वो कपड़ा, तो वहां जाके स्कूल में उन्होंने बदल लिया और बदल करके अपने बच्चों को पढ़ाया और पढ़ाने के बाद फिर वही कपड़ा पहना और घर आ गए। साथियों, उन्होंने समस्या का समाधान खोजा। समाधान खोजने के बाद उन्होंने एक अलग जगह ज्ञान। साथियों, मेरा एक मित्र है विनय यादव गोंडा, जब मैं उसे समझाता था कि महापुरुषों ने इतनी कठिन परिश्रम करके हम आपको यहां पहुंचाया है तो समाज के लिए कुछ करिए, तो डॉक्टर दिव्य विकास दिव्य कीर्ति साहब का सोशल मीडिया पे बयान आए। उसने मुझसे पूछा, विनय यादव ने मुझसे पूछा, यार ये बताओ कि सच्ची रामायण कहां मिलेगी? उन्होंने पूछा गुलामगिरी कहां मिलेगी? हम कहा यार 10 मिनट में दिलाऊंगा। मैं पुस्तकालय पे ले गया, उसको चमचा युग खरीदवाया, उसको गुलामगिरी खरीदवाया, उसको हमने सच्ची रामायण खरीदवाई और पढ़ने के बाद उसने हमको फोन किया, कहा यार प्रभाकर भाई, हमारे महापुरुषों ने इतना संघर्ष किया, उनके ऊपर इतनी जुर्म जाती हुई, लेकिन उन्होंने कभी हथियार नहीं उठाया और हथियार ना उठा करके इस ऊंच नीच की व्यवस्था को धराशायी कर दिया।
आज मैं कहता हूं कि डॉक्टर साहब को कोई आदमी बुला ले, चाहे जो आदमी, चाहे जिस वर्ग का आदमी हो, चाहे वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, क्या इनके लिए प्लास्टिक की गिलास आएगी? आएगी क्या? क्या हुआ? हमारे महापुरुषों ने कलम के बदौलत की व्यवस्था को बदल दिया और डॉक्टर साहब जैसा आदमी पैदा किया, पूज जैसा आदमी पैदा किया, मास्टर साहब जैसा आदमी पैदा किया। आज हमें डिस्पोजल की जरूरत नहीं पड़ेगी और समाज में बड़ा परिवर्तन हुआ साथियों, एक कलम के बदौलत को। तो साथियों, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा वो उतना दहाड़ेगा। अगर वास्तव में मेरा समाज पढ़ा लिखा होगा तो मुझे हथियार की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं अपनी घटना एक बताना चाहता हूं। मैं बताना नहीं चाह रहा था, ये मेरे लिए अतिशयोक्ति होगा, लेकिन बात है मंच की और बात ही कलम की ताकत, इसलिए बताता हूं। साथियों, गोंडा में एक हमारा जूनियर है अमित कुमार गौतम, उसके चाचा को कोतवाली नगर की पुलिस ने पकड़ लिया। उसने कहा कि चलो थाने पे चले चलो यार, मुझे जरूरत है, मेरे चाचा को पकड़ ले गए हैं। हम कहा मुझे मत ले जाओ, नहीं झगड़ा हो जाए। मैं वहां गया तो उसमें गुलाब सिंह चौकी इंचार्ज थे या सीपीएम के। मैंने उनसे पूछा, व्यक्ति ने अपराध किया, आपने उसको गिरफ्तार किया, लेकिन गिरफ्तारी की प्रक्रिया आपने पूरी की? तब तक एक दरोगा बैठा हुआ था, उसने मुझे बुलाया और कहा, वकील साहब आप बहस में मुझे हरा दो तो मैं अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दूंगा। मैंने पलटवार में उसको जवाब दिया कि यदि मैं बहस में हार गया तो मैं बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश से अपना रजिस्ट्रेशन रद्द करा दूंगा। मैंने उससे 2-4 धाराएं पूछी, कुछ अनुच्छेद पूछे, उसका जवाब नहीं दे पाया वो। साथियों, कम से कम वहां 10 दरोगा बैठे रहे होंगे, वहां उसके साथ सब चुप। एक संतरी था वहां, उसने कहा, वकील साहब आप गूगल पे सर्च करके बता दीजिए इसका क्या मतलब होता है। हमने कहा, विधि के मामले में, कानून के मामले में गूगल की कोई सूचनाएं प्रमाणित नहीं मानी जाती। अगर मुझमें वो ज्ञान नहीं होता तो दरोगा के सामने मेरी क्या हैसियत होती? होता क्या कुछ? आज हमारे समाज को तलवार की जरूरत नहीं है, आज हमारे समाज को बंदूक की जरूरत नहीं है। अगर आज बंदूक और तलवार से कोई सबसे खतरनाक चीज की जरूरत है तो वह है कलम, जिसके बदौलत बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने भारत की तकदीर बदल दी। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के लिखे गए बुकों को आज भारत में नहीं, अमेरिका जैसी देश पढ़ाती है। चीन अपने एक बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की स्टेचू बनवा रही है, अमेरिका ने उनकी मूर्ति लगवाई और लिखा कि नॉलेज ऑफ सिंबल, बोला नॉलेज। ये किसकी बदौलत हुआ? ज्ञान की बदौलत। टीना डाबी आईएएस बनी है, किसी की मजाल कुछ कह दे। वेदों में लिखा गया, शक्ति ना पहले सुधरा ना करे उदन संजया। नारी को भी शिक्षा से वंचित करने का काम किया। मैं कहता हूं, नेहा शर्मा से जाकर के लड़के देखो, वो महिला है। धर्मानुसार ब्राह्मण स्त्रियों को भी पढ़ने का अधिकार नहीं था, लेकिन आज नेहा शर्मा से जाके बढ़ के देखो, एक झटके में आदमी नस्तो नाबूद कर देगा। आपको एक मिसाल देता हूं कलम की ताकत। आप राम बहादुर डीएम का नाम सुना है? राम बहादुर डीएम धोबी थे, राम बहादुर सिंह प्रमुख थे। और जब राम बहादुर डीएम से राम बहादुर सिंह की जब मुलाकात हुई तो एक उन्होंने अतिक्रमण करके जमीन घर बनवा लिया था और उसको ऐसे उजाड़ा कि पता नहीं चला कि वहां कोई मकान भी था, और आलीशान मकान को ढा करके उस जमीन को खाली करवा दिया। साथियों, मेरा एक आप लोगों से सलाह है,
कि समाज को गोली की शिक्षा, हथियार चलाने की शिक्षा कदाप नहीं दी जानी चाहिए। अगर ऐसा दिया जा रहा है तो ये मैं बेहद दुख के साथ कहता हूं, ये महापुरुषों की विचारधारा नहीं हो सकती। महापुरुषों की विचारधारा कलम की ताकत रही है, शांति की ताकत रही है, समाज में सामन्वय बनाने की स्थिति रही है। समाज में उन्होंने कभी भी पूर्वाग्रह से पीड़ित होकर के कोई काम नहीं किया। क्या बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जब संविधान लिख रहे थे तो कहा कि हम ब्राह्मणों को अधिकार नहीं देंगे? है किसी आर्टिकल में? बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि हम ठाकुरों को नहीं देंगे? उन्होंने कहा कि हम बनियों को नहीं देंगे? कहा कहीं ऐसी कोई भी चीजें मिलती है? नहीं मिलती। हम बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के सिद्धांतों को समझने का प्रयास करें। आपको बताऊं बाबा साहब के बारे में, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को जात तोड़क मंडल का नाम सुना किसी ने? सुना है क्या? जात तोड़क मंडल जो कमेटी थी वो सवर्णों की कमेटी थी, और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को कहा गया कि जात तोड़क मंडल का जो अधिवेशन लाहौर में हो रहा है, उस लाहौर के अधिवेशन में आपको राष्ट्रीय अध्यक्षता करना होगा। बड़ी सिफारिश किया उनका, और सिफारिश करने के बाद उन्होंने किसी भी तरीके से हाँ ही भरी। और साथियों, बाबा साहब ने जब उसने अपनी सहमति दे दी और इस शर्त के साथ सहमति दी कि जो कुछ मैं लिखूंगा अपने भाषण में बोलने के लिए, उसका विराम और अर्ध विराम परिवर्तित नहीं होगा। विराम और अर्ध विराम उसमें परिवर्तन नहीं किए जाएंगे, बदले नहीं जा सकते। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने उस राष्ट्रीय अधिवेशन के लिए अपनी भाषण तैयार करना शुरू किया, और हर भाषण जात तोड़क मंडल के पास जाता था उसको पढ़ते थे। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने अपने भाषण की बात कि ये जो मेरा भाषण है, ये हिंदू की हैसियत से है, मेरी अंतिम भाषण है। हिंदू के रूप में पैदा होना मेरी मजबूरी है, लेकिन हिंदू के रूप में मरूंगा नहीं। ये बात बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने 1936 के लाहौर अधिवेशन के लिए अपना भाषण तैयार किया, और ये बात उस मंडल के पास गई तो मंडल के लोग खबरा गए, और वो भागे भागे डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के पास आए। कहा, डॉक्टर साहब ये अनर्थ हो जाएगा। और जब वो लोग आए तो उन्होंने कहा, डॉक्टर साहब आपसे निहायत अदब से निवेदन है कि आप इतना शब्द निकाल दीजिए कि मेरी हिंदू की हैसियत से अंतिम भाषण है, मैं हिंदू के रूप में पैदा हुआ हूं लेकिन हिंदू के रूप में मरूंगा नहीं, इतनी बात आप निकाल दीजिए। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि मैंने लिखते समय यह कहा था कि मेरे भाषण का विराम और अर्ध विराम परिवर्तित नहीं होंगे, यह संभव नहीं। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कहा, मुझे आपकी राष्ट्रीय अधिवेशन नहीं करनी, मुझे अध्यक्षता नहीं करनी, और उन्होंने सीधा सीधा इनकार कर दिया। साथियों, तो साथियों, उसके बाद में उसी स्पीच को बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने एनिहिलेशन ऑफ कास्ट दिया, उसको एक किताब का रूप दिया, जिसको हम जाति प्रथा का उन्मूलन कहते हैं। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का यह सिद्धांत था। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने अपने सिद्धांतों के साथ कभी समझौता नहीं किया, कभी नहीं किया, अपने आचरण से कभी समझौता नहीं किया। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर कहते थे, लोग बोलते मंचों पे बोलते, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर हमेशा टाई में होते हैं, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर हमेशा कोट में होते हैं, कोट पैंट में होते हैं। क्यों होते हैं?
कभी आप लोगों ने सोचा क्यों होते हैं? इनकी ऐसी फोटो क्यों बनाई गई? कभी आपने सोचा? क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ये मानते थे कि जैसा मेरा चरित्र होगा, जैसा मेरा पहनावा होगा, उसका अनुकरण हमारा समाज करेगा, इसलिए वो पहनते थे। आपको पता होना चाहिए कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जब जीवित थे तो उनके पास एक अंगूठी नहीं, दो दो अंगूठियां होती थी सोने की पहनने के लिए। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के पास पैसा नहीं होता था, लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने अपने चलने के लिए 4 पहिया गाड़ी खरीदी। क्यों खरीदी? कि जिस समाज को मोच रखने के प्रतिबंध है, उस समाज का बेटा 4 पहिए से चलता है। जिस समाज को कपड़ा पहनने का अधिकार नहीं है, उस समाज का बेटा टाई और बेल्ट लगा के चलता है और कोट पैंट पहन के चलता है। जिस समाज को दूर से कहा जाता है कि तू अछूत है, तू दूर रह, उस व्यक्ति ने महाराष्ट्र के हिंदू कॉलोनी में उसने अपनी जो है उन्होंने एक बड़ी बिल्डिंग खरीदी। क्यों खरीदा? इसलिए कि मेरा समाज देख सके, अपनी नंगी आंखों से देख सके और हमारा अनुकरण कर सके, हमसे कुछ सीख सके। इसलिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने यह सब किया। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की त्याग की बात करते हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने अपने समस्त पुत्रों की दवा के अभाव में वो मर गए, लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। क्या हम करते हैं? क्या हम त्याग की बात करते हैं? क्या हम त्याग करते हैं? हमें त्याग की भावना लानी पड़ेगी साथियों। बगैर त्याग की भावना लाए अगर आपको ये लगता है कि हम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के सपनों को पूरा करेंगे, ये संभव नहीं। साथियों, हम मंदिरों की बात करते हैं। क्या मंदिर हमारे उद्बोधन का, प्रबोधन का विषय होना चाहिए? मंदिर अगर हमको जाना नहीं है तो मंदिर हमारा कोई विषय नहीं है। साथियों, मैं निवेदन करता हूं आप लोगों से। बुद्ध से महानाम कश्यप ने पूछा, महानाम कश्यप ने बुद्ध से पूछा, नदी के छोर पे बैठ करके कहा, जैसे समाज में कहा जाता है कि यज्ञ करने से, हवन करने से, पूजा पाठ करने से समस्याओं का समाधान हो जाएगा, बीमारियां ठीक हो जाएंगी, दुख तकलीफ ठीक हो जाएंगी। तो बुद्ध ने इनकार किया। बुद्ध ने इनकार किया। बुद्ध ने इनकार नहीं किया, कहा निश्चित रूप से ठीक हो जाएगा। तो बुद्ध ने महानाम कश्यप से कहा कि महानाम कश्यप, हम नदी के इस छोर पे खड़े बैठे, हम नदी के छोर पे बैठे हैं, क्या हम पूजा पाठ करें, हम यज्ञ हवन करें, हम व्रत रखें, तो क्या इस छोर से बगैर चले कि हम उस छोर पे पहुंच सकते हैं? कहीं यह तो संभव नहीं है। अगर पूजा पाठ करने से, व्रत रखने से, यज्ञ हवन करने से अगर इस छोर से हम उस छोर पे नहीं पहुंच सकते हैं, तो फिर समाज में व्याप्त बुराइयां कैसे दूर हो सकती हैं? हमें अपने महापुरुषों से वो सिद्धांत सीखना हो। हम ठीक उसी प्रकार जा रहे हैं जैसे आज मुसलमान अपने धर्म से विचलित हो चुका है। जो मुस्लिम समुदाय है वो अपने सिद्धांतों से विचलित हो चुका है। आज वो अपने कैरेक्टर की वजह से, अपने चरित्र की वजह से गरियाया जाता है। कुरान कहती है कि रोड में पड़े हुए कंकड़ को हटाने से सवाब मिलता है। अगर आप रास्ते में जा रहे हो और अगर उसमें कोई रोड़ा पड़ा हो, उसको हटा दो, सवाब मिलता है। हमारा समाज क्या कर रहा है? हमारा मुस्लिम समाज क्या कर रहा है? नाली में पानी गिरा रहा है, रोड पे पानी गिरा रहे, तो आदमी क्या करेगा? गरियाएगा नहीं तो सबक ही देगा। हजरत मोहम्मद साहब ने एक गुलाम को अपने कंधे में बिठा के नमाज
अजान दिलाई। हजरत मोहम्मद साहब ने अपने कंधे पर एक गुलाम को बिठा करके अजान दिलाई। और हमारा मुस्लिम समाज का आदमी क्या कर रहा है? एक सफेद सा टोपी पहन लेता है, सफेद सा कुर्ता और पैजामा पहन लेता है, तो गंदे आदमी कहता है दूर रहे। उसके नजदीक नहीं जाओगे तो उसमें परिवर्तन कैसे लाओगे? कैसे लाएंगे परिवर्तन आप? तो किसी भी समाज में अगर आपको परिवर्तन लाना है, किसी भी व्यक्ति में परिवर्तन लाना है, तो उसके समीप आपको जाना पड़ेगा। और यदि आप उसके समीप नहीं जाएंगे तो निश्चित रूप से आप उसमें कोई बदलाव नहीं ला सकते। साथियों, बुद्ध ने जब अपना गृह त्याग किया और गृह त्याग करने के बाद जब उनको बोध गया में ज्ञान प्राप्त हुआ, तो उन्होंने अपना सर्वश्रेष्ठ ज्ञान देने के लिए व्यक्ति को खोजा। और खोजने के बाद वो जो उनके साथ 5 लोग थे, सबसे पहले ज्ञान उनको दिया। और ज्ञान देने के बाद उन्होंने क्या किया? उन सभी लोगों को सारे दिशाओं में भेज दिया। और जब वो चारों दिशाओं में उन्होंने भेज दिया तो चारों दिशाओं में उजियारा होने लगा, चारों दिशाओं में उजियारा होने लगा। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने जब ज्ञान प्राप्त किया तो अपने लोगों को समझाया, बुझाया, ज्ञान दिया और उनमें परिवर्तन आया। साथियों, हम महापुरुषों के बारे में इतना सिर्फ सीखना चाहते हैं, सिर्फ इतना जानना चाहते हैं और इतना ही जानते हैं कि अगर हमारा चरित्र ठीक नहीं है, हमारा चरित्र समाज में अनुकरणीय नहीं है, अगर हम समाज में अपना व्यक्तित्व सीखने लायक नहीं बनाएंगे तो निश्चित रूप से हमारा समाज हमसे कुछ सीख नहीं सकता। मैं एक बार अपने बहन के देवर की शादी थी। मैं शादी में गया, मैं जिस गाड़ी में बैठा उसमें 2 लोग दारू पीने वाले भी बैठ गए। तो उन लोगों ने हमसे पूछा कि कहीं दारू मिलती है? तो हमने कहा हाँ मिलती होगी, मैं पूछता हूं। तो उसने कहा कि भैया हम लोग भी अम्बेडकरवादी हैं, हम लोग भी बुद्धवादी हैं। हमने कहा बहुत बढ़िया। तो जैसे ही गाड़ी किसी चौराहे पे रुकती तो मैं बड़ी तेज से पूछता था, दारू मिलती है क्या? है कहीं दारू का ठेका? तो मैं 3-4 जगह पूछा उससे कि दारू कहीं मिलती है। तो वो हमसे कह रहा धीरे से कि वकील साहब रहने दीजिए, अभी हम पता कर लेंगे। तो मैंने उससे कहा कि या तो तुम अम्बेडकरवाद छोड़ दो, या तो बुद्धवाद छोड़ दो, या तो फिर दारू छोड़ दो। दोनों लेकर के आप साथ नहीं चल सकते। केर और बेर का कभी संग नहीं हो सकता। ठीक उसी प्रकार दारू का और बुद्ध का जो विचार है वो साथ नहीं हो सकता। और जिसको ये भ्रम है, जिस भी व्यक्ति को ये भ्रम है कि सुरा मेरे में तमादा ठाना पेरामणि, कि सुरा और मज और बुद्ध एक साथ चल सकते हैं, वो निश्चित रूप से भ्रम में है। इसलिए ये भ्रम को त्यागना होगा साथियों। अगर आप ये भ्रम त्यागते हैं तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अंबेडकर की जरूरत आपको समझाने के लिए नहीं। मैं दावे के साथ कहता हूं, आपको अंबेडकर की एग्जाम्पल देने की जरूरत नहीं, आपको बुद्ध की एग्जाम्पल देने की जरूरत नहीं, बुद्ध का उदाहरण देने की जरूरत नहीं है, अंबेडकर का उदाहरण देने की जरूरत नहीं है। आप समाज के लिए स्वयं एक उदाहरण बनेंगे, ये मैं दावे के साथ कहता हूं। आप करके इसको देखिए। लेकिन वो लोग, बुद्ध कहते हैं कि सीलों का पालन करना इतना आसान नहीं। सीलों का पालन करने के लिए आपको निरंतर प्रयास करते रहना होगा, तब आप सीलों का पालन कर सकते हैं। साथियों, हम ये इतिहास भरा पड़ा है उदाहरणों से, लेकिन उन उदाहरणों को देने से काम नहीं चलेगा। उन उदाहरणों को अपने अंदर आत्मसात करना पड़ेगा,
अपने अंदर बिठाना पड़ेगा, उसके अनुसार आपको आचरण करना पड़ेगा। और जिस दिन आप ऐसा आचरण करेंगे निश्चित रूप से हमारा समाज आगे जाएगा, ऐसा मुझे भरोसा है, ऐसा मुझे विश्वास है। तो साथियों, ये जो कार्यक्रम हुआ, ये कार्यक्रम आज के डेट में मैं इसे सराहनीय पूर्ण कार्यक्रम मानता हूं और मैं इस आयोजक मंडल मैं सराहना करता हूं। साथियों, मुझे याद है कि जब गंगाराम चाचा इधर कार्यक्रम करते थे अम्बेडकरवाद, तो राम कुमार चाचा और भोरे प्रसाद चाचा हमारे कार्यक्रम करते थे धन निरंकार के, मुझे याद है। और जब ये होता था तो गंगाराम चच्चा को हमारे लोग पागल घोषित कर दिए थे, तो पगला गया है आज। और आज क्या सब पागल हो गए। आज परिवर्तन हुआ और आज आपको इस महुआ पाकड़ में बहुत सारे लोग दिखाई पड़े, क्योंकि निश्चित रूप से समाज में परिवर्तन लाना है तो आचरण को सही रखना है और दूसरा पागलपन भी होना जरूरी है। लेकिन पागलपन सही दिशा में होना चाहिए, गलत दिशा में हो गया तो मामला सब बट्टाधार हो जाए। ये कही बातें नहीं, ये किसी से सुनी सुनाई बातें नहीं, निश्चित रूप से मेरे जीवन में मैंने जो देखा है, अपनी आंखों से देखा, वो मैं बयां करता हूं। मैं आप लोगों से बात करना चाहता, महिलाओं से कहना चाहता। महिलाएं क्या करती हैं? छोटा सा बच्चा होता है, गलती करता है तो उसको गाली देकर के बात करती हैं। अगर आप अपने बच्चे को गाली देंगी तो निश्चित रूप से बच्चा आपसे क्या सीखेगा? क्या सीखेगा? गाली सीखेगा ना। और भैया बाबू कहकर के बात करोगे तो क्या सीखेगा? तो समाज में अगर कुछ बदलना चाहती हैं, परिवर्तन लाना चाहते हैं आप लोग, तो पहले अपने आचरण में परिवर्तन लाइए, अपने रहन सहन में परिवर्तन लाइए, घर को अच्छा बनाइए। मैं एक बात के साथ अपनी बात विराम दूंगा। मैं एक बार तेलंगाना गया, वामसेप का राष्ट्रीय अधिवेशन था, मैं तेलंगाना गया। तो तेलंगाना में हैदराबाद में राम कुमार चच्चा थे, सिटी में, गांव में हरकेश भैया थे। तो राम कुमार चच्चा से होते हुए मैं गांव चला गया तेलंगाना के। जब तेलंगाना में गांव में गया तो हरकेश भाई के साथ मैं 1 महीने रहा। वहां मैंने एक चीज पाया, जानते हो क्या? जैसे आपका ये घर है और घर का रास्ता है, आप लोग अपने दरवाजे पर झाड़ू लगा लेती होंगी, लगाती हैं, और झाड़ू लगा के कूड़ा कहां कर देती हैं? रोड पर, होता नहीं? वहां मैंने देखा कि महिलाएं सुबह उठ करके 5 ही बजे आप किसी के घर पे पहुंच जाए, चाहे जिसके घर पे, उनके घर का दरवाजा साफ होता था, दरवाजा के सामने रोड साफ होता था, और रोड साफ होने के बाद उनके घरों के सामने रंगोली बना मिलता था, हर घर के सामने, चाहे वो जिस भी जाति का हो, चाहे वो जिस वर्ग का हो। ये तेलंगाना का एक मिसाल है। वहां आंगन ही साफ नहीं करते, वहां रोड भी साफ कर देते हैं, और रोड साफ करके रंगोली बना देते हैं, और आने जाने लोगों को अच्छा दिखता है। क्यों? आज मैं ये बात क्यों कह रहा हूं? ये बात इसलिए कह रहा हूं, ये आचरण से संबंधित है, ये आपकी क्रियाकलापों से संबंधित है, ये आपके नियमों से संबंधित है। मैं कहता हूं, आप अपने घर को बढ़िया से सजा के रखिए, और इस महुआ पाकड़ की आग ढड़ुआ में लग जाए 1 महीने बाद तो मुझे कहना। ये आग अगर आपके इधर ना लग जाए तो कहना। जिस दिन महुआ पाकड़ के लोग अपने घरों के दरवाजों के साथ साथ जिस दिन रोडों को भी साफ करने का काम करेंगे, अपने घरों को अच्छा लीप पोत के साफ करने का काम करेंगे, मैं ये दावे के साथ कहता हूं कि ये आग ज्यादा से ज्यादा 6 महीने में चारों तरफ बदल जाएगा, आपको समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं दावे के साथ कहता हूं, और करके देखना, 6 महीने बाद मिलूंगा ये परिवर्तन हुआ कि नहीं। तो साथियों, बातें बहुत हैं, बहुत सारे उदाहरण हैं, तो मैं ये चाहूंगा कि आप लोग अपने बच्चों को
अच्छा खिलाइए, अच्छा पिलाइए। लेकिन एक निवेदन एक करके जाऊंगा, आप लोग अगर महिलाएं चाय पीती हो, पुरुष चाय पीते हो, तो कृपा करके आप लोग चाय बहुत कम करें। और सुबह का चाय पीना सबसे खतरनाक है। ये आपके जीवन में ये एक परिवर्तन आना चाहिए साथियों। और खासकर महिलाओं से भी, पुरुषों से भी मैं ये अनुरोध करूंगा, अपने बच्चों के साथ अच्छे आचरण के साथ पेश आएंगे, उनको अच्छा कपड़ा पहनाएंगे, कपड़े फटे हों लेकिन साफ सुथरे हों, आपका घर साफ सुथरा हो, आपके कपड़े साफ सुथरे हो, आपकी जो आचरण है, जो बोली भाषा है, वो अच्छे बोले। अगर समाज में कुछ देना चाहते हैं तो सबसे प्रमुख बात है आपका आचरण। और अगर आचरण सही होगा तो आपसे कोई दूसरा सीखेगा, दूसरे से कोई तीसरा सीखेगा, इसी क्रम में सब कुछ होता जाएगा। ठीक उसी प्रकार मैं अकेला ही चला था जान बेमंजिल मगर, मैं अकेला ही चला था जान बेमंजिल मगर, मैं चलता गया और कारवां बनता गया। आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी साथियों। इसी बात के साथ आप लोगों ने हमारी बात सुनी, इसके लिए आप सभी साथियों को, सभी लोगों को मैं तहे दिल से हार्दिक वंदन अभिनंदन करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। आप सभी साथियों को जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत अच्छा भाई वकील साहब। इसी बीच हमारे बीच बैठी एक साधना भारती आए और अपने गीत को